वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 4 संधारित्र से दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव। यहां पे आप देखेंगे कितने हैं, दो आवेशित चालक हैं। आइए एक चित्र बनाते हैं। ये आपके मान लेते हैं कि दो आवेशित चालक हैं। ये आपके दो आवेशित चालक बन गए हैं, जिनका नाम हम आपको बता दे रहे हैं ए और बी। इनको आप बता दीजिए कि आवेशित चालक ए और बी, जिन पर धारिता क्रमशः C1 व C2 है और आवेश Q1 Q2 है, और इन पर विभव जो होगा वो V1 और V2 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र में देखेंगे, माना दो पृथक्कृत चालक A व B है, जिन पर धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं और आवेश Q1 व Q2 हैं, विभव V1 व V2 हैं। हम जानते हैं कि आवेश जो होता है Q बराबर CB होता है, तो यहां पे आप Q1 बराबर कर सकते हैं C1B, इसी प्रकार Q2 बराबर C2B लिख सकते हैं। अगर यहां पर हम दोनों चालकों को एक दूसरे से एक पतले तार से संबंधित कर दें, यहां हम इसको दिखा दे रहे हैं आगे, एक पतले तार से, इसको हम ध्यान दीजिएगा, एक पतले तार से दोनों चालक को हम संबंधित कर देते हैं, तो धन आवेश ऊंचे विभव वाले ए से बी की ओर जाने लगेगा। तो यहां पे जो विभव होगा वो समान हो जाएगा, यहां पर विभव जो होगा वो समान हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल आवेश जो आपका होगा, यहां लिख सकते हैं कुल आवेश Q1 प्लस Q2 होगा। इसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यदि दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, तो इन पर कोई वैद्युत प्रभाव नहीं डाल सकते, इन पर कोई वैद्युत प्रभाव नहीं डाल सकते तथा धारिता नगण्य हो जाएगी। तब उनकी धारिता क्या होगी, संयुक्त धारिता C1 व C2 होगी। आप कह सकते हैं संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 होगी, C1 प्लस C2 होगी। इस प्रकार जो विभव आपका है आप लिख सकते हैं V इक्वल टू कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। V इक्वल टू आवेश कितना है Q1 प्लस Q2, धारिता कितनी है C1 प्लस C2। तो हम जानते हैं V इक्वल टू Q1 आपका यहां पे क्या है, Q1 इक्वल टू है आपका है C1V अपान, क्योंकि यहां पे V1 था तो इसको आप V1 कर लीजिएगा और इसको आप V2 कर लीजिएगा। तो यहां पे C1 V1 हो जाएगा और Q2 आपका है प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे, माना कि आवेश का पुनर्वितरण होने से चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश होगा। यहां पे क्या होगा, A पर Q1 डैश इसको मान लेते हैं और B पर Q2 डैश। कब, जब ये दोनों को संपर्कित कर देते हैं, एक पतले तार से हम यहां पे संपर्कित कर देते हैं,
तो इसकी जो विभव होगा इसका वो भैया बी हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हम जानते हैं इस प्रकार Q1 डैश बराबर Q1 डैश बराबर, अभी यहां पे देखे थे Q इक्वल टू क्या होता है? CB, तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1। यहां पे जो V1 था, अब हमारा विभव क्या हो गया है? V हो गया है, इसको हम V लिख लेंगे। इसी प्रकार Q2 डैश बराबर C2V, यहां पे क्या हो जाएगा? Q2 C2V। अब अगर इसको हम Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर होगा C1V अपान C2V, V से भी यहां कैंसिल होगा, Q1 डैश बराबर अपान Q2 डैश बराबर में C1 अपान C2। इस प्रकार ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आप यहां पे लिख सकते हैं दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी तार से जोड़ने पर, परस्पर किसी तार से जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरण आवेशों का अनुपात जो होगा उनकी धारिताओं के अनुपात होगा। उम्मीद कर रहे होंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।